Dear students, in the present video of YouTube, we will study about an important property of tensor calculus in the section Christoffel symbol. So first of all, we study about law of transformation of Christoffel symbol. Means Christoffel symbols are tensor quantity or not. Here it is proved that. तो हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टॉफल सिंबल का जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी को या टेंसर लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि क्रिस्टॉफल सिंबल में दो टाइप होता है, क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। तो किसी एक वीडियो में अगर मैं इसको कवर करता हूं तो कम से कम दोनों मिला करके मान चलिए कि 70 से 80 मिनट की वीडियो बनेगी। तो आपको मैं दोनों अलग अलग बता रहा हूँ। तो पहले हम ये देखेंगे क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज टेंसर क्वांटिटी और नॉट। तो मुझे तो फिलहाल पता है, आपको ही पता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर हम कह सकते हैं। यहाँ हम एक थ्योरम का भी सहारा ले सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल्स, और वो भी हम बता रहे हैं आपको फर्स्ट काइंड। उसके बाद फिर अगले में आपको बता देंगे सेकंड काइंड, क्योंकि इन दोनों को जानने के बाद ही आप लोग पढ़ पाएंगे कोवेलेंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर, जिसमें कई सारे बच्चों ने पूछा था रिकी थ्योरम। तो रिकी थ्योरम आपको तभी आएगी। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो अपने मन से हमने कह दिया कि लेट जी आई जे बी ए कोवेलेंट, मान लेते हैं कि कोवेलेंट टेंसर है, बी ए कोवेलेंट टेंसर इन द सिस्टम। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले लेते हैं, एक्स आई ले लीजिए। आप जानते हो कि चूंकि हम लोग n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो y की वैल्यू n to 1 होगी। तो चूंकि ये कोवेलेंट टेंसर है तो बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इस कोवेलेंट के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग लिखें तो देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप जी आई जे इधर लिखें या इधर लिखें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। आप यहाँ पर जी आई जे इधर भी लिख सकते हैं, आप इस पर बार लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमने सपोज दैट के लिख दिया 1 मिनट के लिए जी यू भी लिख दिया। अब जो जितनी वैल्यू और जो वैल्यू जी यू भी देगा वही वैल्यू उतनी ही वैल्यू जी आई जे भी देगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि आप कहिए कि सर आपको यहाँ जी यू भी मानना चाहिए था। बिल्कुल मान सकते हैं। अगर हम जी यू भी मानेंगे तो भी वैल्यू आप देखिए G11 G12 से Gn तक भी वही आएगा। इसमें भी टेंसर में आप काफी हद तक फ्री होते हैं। अब जरा इसका ला देखिए, तो ये हो जाएगा डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सब बताया है, डेल एक्स बी और डेल एक्स बार जे। मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखिए क्या बोलते हैं, मुझे लाना है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टॉफल सिंबल। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आई जे के की वैल्यू कितने के बराबर होती है 1/2। ये होता है डेल जी, यहाँ होता है डेल एक्स आई, तो यहाँ होता है जे के, यहाँ डेल एक्स जे, यहाँ पर होता है के आई, और माइनस डेल एक्स यहाँ पर के, यहाँ पर होता है आई जे। लेकिन ये तो जो लिखा गया है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कह सकते हैं, माने बार सिस्टम में नहीं लिखा है। अब जब हम इसको न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम माने x बार आई में लिखेंगे तो आप जानते हैं कि सब पर बार लग जाएगा। यहाँ पर बार लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पर बार लग जाएगा, यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, यहाँ पर बार, सब पर लगता चला जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे g बार आई जे है, बस केवल आप इतना समझो कि मुझे इतनी वैल्यू केवल निकालनी है। अगर ये वैल्यू आप निकाल ले गए तो ये दोनों तो मैं सिमिलरली लिख दूंगा, आप भी लिख ले जाएंगे। केवल एक वैल्यू मेहनत करके निकालिए। ध्यान रहे यहाँ डिफरेंशिएशन है वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और किसके सापेक्ष है, x बार के रेस्पेक्ट में। देखिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग समझ लेंगे हमको इतना निकालना है। तो इसको इक्वेशन हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसके सापेक्ष,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार के। तो देखिए ध्यान से, यहां पर हो जाएगा डेल जी बार आई जे अपान डेल एक्स बार के इक्वल टू, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, ये विदाउट बार सिस्टम में है, माने ओल्ड सिस्टम में है, तो चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो डेल जी यू बी, अब चूंकि मुझे इसको करना है एक्स बार के सापेक्ष, लेकिन ये चूंकि ये एक्साई सिस्टम में है, इस पर बार नहीं लगा है, तो डिफरेंशिएशन तो भाई इसके सापेक्ष होगा नहीं, तो हम यहाँ पर चेन रूल के थ्रू हमने यहाँ लिख दिया डेल एक्स डब्ल्यू। अब यहाँ अगर हमने डेल एक्स डब्ल्यू लिखा तो डेल एक्स डब्ल्यू ऊपर भी लिख दिया, और डेल एक्स बार के आप इससे परिचित हैं कि हाँ ये चेन रूल है, डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, आगे डेल एक्स वी और डेल एक्स बार जे और प्लस। अब इस जी यू बी का तो हो गया डिफरेंशिएशन, इसकी बात खत्म हुई। इसका डिफरेंशिएशन चूंकि बार के सापेक्ष हुआ है आराम से हो जाएगा, यानी ये हो गया डेल टू एक्स यू, नीचे है डेल एक्स बार आई पहले से है, आपने के लिख दिया, आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और डेल एक्स वी अपान डेल एक्स बार जे ऑलरेडी है प्लस। अब आपका जी यू भी छूट गया, डेल एक्स यू अपान डेल एक्स बार आई छूट गया। अब आपको इस सेकंड टर्म का, कह लीजिए क्या सेकंड का, थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका हो जाएगा डेल टू एक्स वी डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे, ये डिफरेंशिएशन है। तो यहां तक अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है तो बाकी बातें सिमिलरली होंगी, इसमें कहीं कुछ खास नहीं है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपका ये हो ही गया है। अब देखते हैं आगे, फिर देखिए यहां पर हम लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार। अब सिमिलरली में क्या लिखना है, मैं इसे साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करूंगा। साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने का मतलब हुआ डेल जी बार आई को हमने जे लिख दिया, जे को हमने के कर दिया, और नीचे जो के है उसको मैंने आई बना। इसी तरह सबको साइक्लिक में बदलता चला जाऊंगा, यानी कि जहां पर आपका u है वहां पर हमने v लिखा, v को w किया और w को u किया, और सब में चेंज करूंगा। यहां पर आपका जो w है उसके स्थान पर u, यहाँ k है तो k को बदलेंगे i j k हो जाएगा i, u को हमने v किया और i को हमने j कर दिया। आप इसमें टेंशन फ्री होकर साइक्लिक ऑर्डर बदलते चले जाइए। v को हमने कर दिया w, j को हमने किया k, यही आगे भी जी। यहां पर u को हमने v और v को w किया, डेल टू एक्स v हो गया, डेल एक्स बार j डेल एक्स बार i और डेल एक्स w और डेल एक्स बार k और प्लस। आगे भी वही जी, यहां u को हमने v कर दिया, v को हमने w कर दिया, डेल एक्स v अपान डेल एक्स बार j, डेल टू एक्स v के स्थान पर w हो गया, k के स्थान पर आपका i हो गया और j के स्थान पर हो गया k, ये इक्वेशन रहा 3। अभी एक हमको और लिखना है, देखिए इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी नहीं पड़ेगी, इसी की जरूरत पड़नी है, तो इसको हम बचाए रखेंगे। अब हम एक लाइन और, डेल जी बार, फिर से यहां पर j को हमने k किया, k को i कर दिया, और नीचे जो i था उसको हमने j कर दिया। अब यहां भी साइक्लिक ऑर्डर बदलते आप चले जाओ, v हो गया आपका w, w हो गया u, और नीचे जो u था वो हो गया v, यहां पर हो गया v, i को हमने कर दिया j। अब देखिए इतना बड़ा डेरिवेशन है, अगर एक रूल नहीं रहेगा तो आप ऐसे इसको रट भी नहीं पाएंगे। यहां j के स्थान पर k हो गया और w को हमने u किया, और नीचे जो k है वो आपका i हो गया प्लस, v को आपने किया w, w को आपने किया u, v हो गया w अपान जो j था वो k बन गया,
अगर आप इसको सिमिलरली ना करना चाहें तो आप जैसे इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्टिंग किए हैं वैसे पूरा करिए, और ओमेगा चाहे ओमेगा पर डब्ल्यू के स्थान पर आपका हो गया यू और के हो गया आई। लास्ट v के प्लेस पर w, w के प्लेस पर u, डेल एक्स v बने डेल एक्स w हो गया और यहां पर बार k हो गया। डेल टू एक्स यू अपान डेल एक्स बार i बन गया j और k बन गया i, इक्वेशन बन गया थर्ड क्या फोर्थ। अब इतना बड़ा हो गया है आपके सामने। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्रिस्टोफल सिंबल बनाना है एक्स बार आई सिस्टम में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, डियर बाई थोड़ा सा देखिए। वैसे अगर इसमें ध्यान दें आप तो पहला टर्म ये होता है डेल जी बार, तो इसका मतलब देखिए डेल जी बार जे के अपान डेल एक्स बार आई, क्रिस्टोफल का पहला टर्म यही होता है क्रिस्टोफल का। इसके आगे 1/2 भी लगा होता है। उसके बाद सेकंड टर्म में क्या होता है, सेकंड टर्म में आपका ये वाला होता है, याद करिए पहले आई फिर जे और थर्ड टर्म में ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 3 में हम जोड़ेंगे इक्वेशन 4 घटाएंगे इक्वेशन 2 और इसके बाद ओवरऑल इसका हाफ कर देंगे, और यही तरह से हमको क्रिस्टोफल सिंबल राइट लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। देखते हैं बाई क्या करने जा रहे हैं, 1/2 इक्वेशन सेकंड में, पहले थर्ड है, इक्वेशन थर्ड में जोड़ना है फोर्थ को और घटाना है सेकंड को। तो इतने से आपको क्या मिलता है जरा यहां पर आप देख लें, आपको मिलेगा 1/2 डेल जी बार डेल एक्स बार आई, यहां पर जे के, डेल जी बार डेल एक्स बार जे ऊपर और के आई माइनस डेल जी बार आई जे अपान डेल एक्स बार के बराबर इधर क्या आ रहा है, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाएं। देखें जो ये टर्म है वही ये भी है और वही ये भी है, मिला लीजिए चाहे तो, डेल एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के, डेल एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के और डेल एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के, डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स यू सेम रहेगा। इसका मतलब ये तीनों कॉमन हो जाएंगे, यानी कि 1/2 इसके साथ भी वही मैटर होगा, डेल जी यहां पर आपका है वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स यू प्लस डेल जी यहां डेल एक्स वी है डब्ल्यू यू माइनस डेल जी यहां डेल एक्स डब्ल्यू है इसके साथ यू भी, और इन तीनों के साथ आपका कॉमन मिल गया। क्या कॉमन है, डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी डेल एक्स बार जे और डेल एक्स डब्ल्यू डेल एक्स बार के। तो अगर देखा जाए तो आपके 1 2 3 ये तीनों पत्तों चले गए। अब आपके पास यही 2 2 4 2 6 टर्म बच रहे हैं। अब इन्हीं को हमें लिखना है, बहुत देख समझ के लिखना है। तो देखिए प्लस 1/2 क्या क्या है, तो पहले देखिए जितना हम बता चुके उतना हम मिटा देंगे। तो हमको इसमें इसको ऐड करना है, ये भी हटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत खत्म हो गई। तो पहले उसको लिखते हैं जी वी डब्ल्यू, थोड़ा इसी में सावधानी आपको बरतनी है, इसमें गलती आपसे हो सकती है, डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई और डेल एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के और प्लस जी वी डब्ल्यू डेल एक्स वी अपान डेल एक्स बार जे डेल टू एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के, फिर ऊपर और लिखना है प्लस जी डब्ल्यू यू डेल टू एक्स डब्ल्यू अपान डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे
और डेल एक्स यू के साथ डेल एक्स बार आई, फिर वो लिखना है प्लस यहां लिख दे रहा हूं जी डब्ल्यू यू डेल एक्स डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बार के और डेल टू एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई। फिर ये दोनों माइनस में लिखना था, ऐसा सेट हो गया है कि हमको अलग नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये काम बन गया मेरा। मैंने पहले ही कहा कि सब पूरी इंडेक्स की मैथमेटिक्स है, इसमें अगर आप ध्यान नहीं दिए तो ये मान के चलिए कि आप इसमें रख भी नहीं पाएंगे। अब यहां पर आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, अब जरा देखते हैं। ये जो वैल्यू है ये तो आपका हो गया आई जे कॉमा के, और ये भी न्यू सिस्टम है, माने कि पार्ट सिस्टम है। इसी तरह ये भी आपका बन गया यू वी कॉमा डब्ल्यू, यानी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड विदाउट बार है। आगे क्या आपके पास है, आगे है आपके पास डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स वी के साथ डेल एक्स बार जे, डेल एक्स डब्ल्यू के साथ डेल एक्स बार के और प्लस। अब यही इतने लोग आपके पास बचे हुए। इसमें थोड़ा सा एक काम करिए, देखिए थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। यहां पर जितने भी डब्ल्यू हैं, थोड़ा सा इसमें ट्रिक समझ लीजिए, जितने भी डब्ल्यू हैं सबको टर्म के हिसाब से यू या बी में बदल दीजिए। जैसे यहां पर आपका वी है, वी और बी आप जानते हो डमी सफिक्स है, और आपको ये पता है कि डमी सफिक्स को किसी भी सफिक्स से बदला जा सकता है बशर्ते वो सफिक्स उस टर्म में यूज ना हुआ हो। तो इसका मतलब इस डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू डमी है तो हम डब्ल्यू को यू से रिप्लेस कर दिए। डब्ल्यू को यू से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इस पूरे टर्म में कहीं यू नहीं है। इसी तरह यहाँ पर डब्ल्यू में भी हम क्या कर दिए, यू से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पर डब्ल्यू में क्या रिप्लेस करेंगे, वी से। अब ये रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ डब्ल्यू और डब्ल्यू सेम है तो इसको हम बी से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ यू ऑलरेडी यूज है। इसी तरह लास्ट में भी डब्ल्यू को वी से रिप्लेस कर देंगे, यू चूंकि पहले से है, और इन दोनों में तो कोई जरूरत नहीं। इतना करने के बाद आपका केवल एक लाइन बचेगा, इसी के साथ डेरिवेशन पूरा। अब समझिए मैंने क्या किया। यहां पे आपके पास 1/2 तो आगे बचा हुआ है, 1/2 बचा है, तो क्या क्या टर्म हुआ है, जी वी के साथ यू हो गया, डेल टू एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, आगे हमने लिखा डेल एक्स यू अपॉन डेल एक्स बार के। ये डब्ल्यू के स्थान पर हमने यू किया, वही यहां पर भी कर लीजिए, प्लस जी वी यू डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स बार जे और डेल टू एक्स यू अपॉन डेल टू एक्स यू अपॉन, यहां पर एक अक्षर आपका छूट गया है क्योंकि यहां पर बार जे है, यहां बार आई होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर छूट भी जाता है तो ये चूंकि साइक्लिक में होता है इसलिए चल जाएगा। जे है के है फिर आई होना चाहिए, तो डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई। उसके बाद फिर क्या क्या है, ये दोनों टर्म के काम हो गए हैं, ये दोनों टर्म ये सब बचा हुआ है, तो देख लेते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं। फिर हमारा ये टर्म हो गया है। आखिरी टर्म देखिए, हमने कहा था डब्ल्यू को वी बनाइए, वी यू डेल टू एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे और डेल एक्स यू के साथ डेल एक्स बार आई, ये हो गया है। इस टर्म को देखिए, जी यहां हो गया वी और यू डेल एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के, अभी सारे टर्म कट जाएंगे, वही बचेंगे जो आपके काम के रहेंगे, डेल टू एक्स यू डेल एक्स बार जे डेल एक्स बार आई। इसके बाद दो टर्म और निगेटिव में बच रहे हैं, वहां ना लिख करके यहां लिख दे रहा हूं ऊपर माइनस। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की क्योंकि हम यही तो चाहते थे कि सारा यू और बी में हो जाए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस किसी दो में कर दीजिए सारे को, बस चाहे आप यू बी में करिए, चाहे बी डब्ल्यू में करिए, चाहे डब्ल्यू यू में करिए, बशर्ते क्लियर होना चाहिए।
यहां पर बार आई हो गया, डेल टू एक्स वी अपॉन डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जी। अब जरा देखिए इसके बाद जो है, अब जैसे ये दो टर्म निगेटिव है, चार पॉजिटिव है, तो पहले देखिए कौन किससे कटेगा है। यहां लिखा है डेल टू एक्स यू डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार के, तो केवल आप डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार के खोजिए कि कहां पॉजिटिव में है। यहां निगेटिव में देखिए यहां पर है लास्ट में, डेल टू एक्स यू डेल एक्स बार के डेल एक्स बार आई, यहाँ डेल एक्स बी डेल एक्स बार जे डेल एक्स बी डेल एक्स बार जे। फर्क ये है यहाँ जी यू बी है, यहाँ जी बी यू है। आप जानते हैं क्रिस्टोफल सिंबल में आपका ये जो टेंसर होता है, चाहे वो जी यू बी हो चाहे जी आई जे हो, सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो ये वैल्यू इससे कट गई, एक तो ये कैंसिल हो गया। अब अगला देख लीजिए, फिर वहां बार के बार जे, तो बार के बार जे देख लीजिए कहां पर है, बार के बार जे ये रहा, डेल टू एक्स बी डेल एक्स बार के डेल एक्स बार जे, और डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई देखिए सेम लिखा है, यानी ये भी इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। रीजन आप लिख दीजिएगा कि सिंस जी यू बी बराबर जी बी यू, बस इतनी इसी रीजन से कटा हुआ है। अब देखिए इसमें दो लाइन का काम और बचा है, एक लाइन का ज्यादा नहीं। अब कौन कौन से टर्म आपके पास बच रहे हैं इसको देख लेते हैं, और कौन से टर्म जुड़ेंगे या घटेंगे उसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, आई जे के बार यानी कि ट्रांसफॉर्म सिस्टम में बन चुका है क्रिस्टोफल सिंबल, यहां आपका यू बी डब्ल्यू है, आगे आपके पास डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी डेल एक्स बार जे और डेल एक्स डब्ल्यू डेल एक्स बार के आ चुका है। और प्लस 1/2 के साथ क्या क्या बचा, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपका ये और ये टर्म बचा हुआ है, बस ये दो ही टर्म बचे ही, बाकी तो चार कट ही गए हैं, दो कट गए दो से। जरा इन दोनों टर्म को ध्यान से देखिए, यहां डेल टू एक्स यू है और यहां पर डेल टू एक्स बी है, यहां डेल एक्स यू है और यहां पर आपका डेल एक्स बी है, और आपको ये पता है कि यू और बी डमी सफिक्स हैं भाई, यहां पर बी बी यहां यू यू माने डमी सफिक्स हैं। अगर हम u और b को आपस में बदल दें तो पक्का है जो ये रहेगा वही ये भी हो जाएगा, माने डबल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, और डबल अगर हो जाएगा तो आपका 2 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यानी यहाँ कट पिट कर क्या बचेगा। देखो फिर से एक बार समझो, मैंने ये कहा कि u और b को आपस में बदल दीजिए, तो जब आप बदलेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया u b, यहाँ पर आपका हो गया u, यहाँ पर हो गया आपका v। अब देखिए ये और ये सेम हो गया, जी यू बी और जी बी यू बराबर ही होता है, यानी कि दूना होकर आधे से भी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, जी यू बी डेल टू एक्स यू अपान डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे और डेल एक्स डब्ल्यू सॉरी डेल एक्स बी है डेल एक्स बी अपान डेल एक्स बार के। ध्यान से देखिए, आपको क्रिस्टोफल सिंबल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये तीन के तीनों कोवेलेंट सफिक्स होते हैं, तो ये तीनों कोवेलेंट हो गए। देखिए कोवेलेंट का ला लिखा है कि नहीं, u के रेस्पेक्ट में आई है तो डेल एक्स यू डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी डेल एक्स बार जे डेल एक्स डब्ल्यू डेल एक्स बार के। यही जो सेकंड टर्म आपके सामने नजर आ रहा है, अगर यही टर्म नहीं होता तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर लिखा होता, लेकिन इसी टर्म की वजह से क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड टेंसर क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब क्रिस्टोफल सिंबल का जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करता है। तो केवल यहां पर हमें एक लाइन लिख देना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड टर्म इन RHS, जो राइट हैंड साइड में सेकेंड टर्म है उसके प्रेजेंस की वजह से क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, जो फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है, इज नॉट ए टेंसर क्वांटिटी। और अब हमको जब सेकंड काइंड प्रूफ करना होगा तो ये फर्स्ट काइंड आपका विनोदैट हो जाएगा।
इसलिए सेकंड काइंड को प्रूव करने के लिए पहले फर्स्ट काइंड आपको आना चाहिए। तो ठीक है, इसको आप लोग तैयार करिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो आपको यही पहले बताएंगे कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड इज आल्सो नॉट ए टेंसर क्वांटिटी। फिर आप लॉ ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और तब जाकर के रिकी थ्योरम पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच।